उन्होंने लिखा कि लाडा लाडा च रह गया साडा नाई छोटा, ते इस गल दी करियो विचार कोई ना। वाह। ना ठट्ठा मखौल नजायज करियो ते हस के रखियो इहदे उत्ते पैर कोई ना। इहदे बहुत फायदे, लगदी गड्डी दी टिकट अद्धी ते फटेगा मोटर दा टायर कोई ना। तन्नी सौन असहार दे फिरे लाके, पर नस्ल इहो जी पोठोहार कोई ना। वाह। ये ना समझना नाइयां दी कमी आ गई, नाई ते बहुत पर ऐसा हशियार कोई ना। हशियार कोई ना। रियासत अली ने कोशिश तो बहुत की थी, पर कम चलिया जीरे बगैर कोई ना। बगैर कोई ना। वाह जी, कमाल है, कमाल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इश्तियाक अली खान और इस वक्त मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं और इनका नाम है सलीम भट्टी। सलीम भट्टी साहब का तल्लक जो है बेसिकली वो नारोवाल से है और बहुत अरसे से मेरे साथ मेरे ऑफिस में भी जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छा तल्लक वास्ता होने की वजह से, ऑफिस के कुलीग होने की वजह से, चूँकि हम एक साथ थे तो हमें एक साथ काम करने का भी मौका मिला। तो दौरान गुफ्तगू अक्सर हम ऑफिस में कोई भी जब बात होती थी तो सलीम साहब का ये था कि ये मुख्तलिफ अशार जो है ना वो बोलते थे और बहुत ही अच्छे अशार बोलते थे। उस बात जो भी हम डिस्कशन कर रहे होते थे, जो हमारी बात हो रही होती थी किसी भी टॉपिक पे, तो बाज़ औक़ात वो उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कोई अच्छा सा शेर बोलते थे और वो मुझे बहुत ही मतलब वो अच्छा लगता था और मैं इनसे पूछता था कि सलीम साहब ये शेर किसका है, ये कहाँ से आपने याद किए। इन्होंने बताया कि ये नारोवाल से, जहाँ से इनका तल्लक है बचपन में, वो कहते कि वहाँ पे चौधरी रियासत अली अवान साहब एक शायर थे जिनका तल्लक नारोवाल से था और वो उनके पड़ोस पे रहते थे। और सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात दोस्तों ये है कि वो एक अनपढ़ इंसान थे, मतलब वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। और उस दौर में जब सोशल मीडिया का तो वजूद ही नहीं था, इवन के शायद पीटीवी था, पाकिस्तान टेलीविज़न था, एक चैनल होता था, उस दौर में वो एक ऐसा आदमी जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था और वो अशार कहता था। वो मुख्तलिफ जो है ना हालात जो ज़िंदगी के थे, जो जब उन पर गुजरते थे, तो उसके मुताबिक वो अशार लिखते थे और वो लिखवाते किससे थे? सलीम साहब से लिखवाते थे। सलीम साहब चूँकि उस वक्त बच्चे थे और सलीम साहब का ये कहना है कि वो मुझे बुला लिया करते थे जब उनको कोई आमद होती थी, तो मैं उनके अशार जो है वो नोट करता, मैं लिखता। और बाज़ औक़ात वो कहा जाता है, बल्कि सलीम साहब ने ही कहा कि उन्होंने शायद एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो को भी कुछ अशार जो है वो भिजवाए। तो चलिए, आज मैं ज़्यादा जो है लंबी बात नहीं करूँगा, सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चौधरी रियासत अली अवान साहब जिनका तल्लक नारोवाल से था वो कैसे इंसान थे और इनका जो अपना इनकी जो एक कारगुजारी है, जो इनका बचपन था वो कैसा था, वहाँ पे कैसा उनके साथ जो वाबस्तन की यादें, उस सिलसिले में इनसे सवालात करते हैं और साथ साथ कोशिश करेंगे कि इनको जो शायरी जो उनको याद है उनकी, वो भी हम इनसे सुनेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं सलीम साहब से और इनसे जानते हैं चौधरी रियासत अली अवान साहब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम साहब कैसे हैं आप? ठीक है जनाब, ठीक ठाक। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सलीम साहब आज आपने मुझे टाइम दिया है और ख़ास करके वो शायर जिनके अशार आप अक्सर जो है वो अपने हमारे गुफ्तगू के दौरान आप बोलते थे। तो आज एक ऐसा खूबसूरत दिन है, खूबसूरत मौका है कि हम कोशिश कर रहे हैं अपने देखने वालों, सुनने वालों के साथ हम इस बात को शेयर करेंगे कि चौधरी रियासत अली अवान साहब का तल्लक, उनके बारे में आप बताएं कि तल्लक आपका कैसे बना, वो आपके पड़ोस पे थे और क्या उनकी, आप अपनी बचपन की जो यादें वो बताएं, कैसा मतलब आपने पाया उनको, कैसे इंसान थे, उनके बारे में कुछ बताएं हमें। मेरा तल्लक नारोवाल, ज़िला नारोवाल से है। नारोवाल के साथ एक छोटा सा गांव है मैयो दाता। अच्छा। सहारन काला कादर रोड पे फैज़ के गांव से थोड़ा पहले है। अच्छा। तो रियासत अली अवान साहब की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मैं छोटा था, बचपन में ही जब हम स्कूल पढ़ते थे तो वो बहुत बड़े शायर थे। जब उनको कोई शेर वो याद करते या बनाते या लिखते ना, तो फिर वो मुझे बुलाते। वो असल में दुकान करते थे। अच्छा। परचून। अच्छा। परचून की दुकान थी उनकी और मुझे वहाँ बुला लेते और फिर उनसे जो भी वो लिखते ना,
वो फिर हम कागज़ पे नोट कर लेते। तो इस तरह उनका नाम रियासत अली अवान फैमिली से है और हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। अच्छा, तो उस वक्त सलीम साहब उनकी क्या एज थी ये बताएं? ये जो उनकी मेरे ख्याल से 45-50 के करीब थी। अच्छा, तो आपकी उम्र क्या थी? आपको याद मेरी है? तो उम्र ये 15-16 साल होगी। अच्छा, उस वक्त यानी कि आप उनके अशआर लिखते थे और ये चीजें 12-13 साल से ऊपर जब मैं हाई स्कूल में गया, जब प्राइमरी में था उस वक्त भी तकरीबन ये महारत हासिल थी कि लिख लेते थे। अच्छा, तो पंजाबी मुझे लिखनी आती थी। अच्छा, क्योंकि पंजाबी थे ना, तो इसलिए फिर पंजाबी ईजी थी। तो उनके तकरीबन जितने भी अशआर थे वो सारे पंजाबी में थे? पंजाबी में, क्योंकि वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा, लेकिन वो वक्त की तर्जमानी करते थे। जिस तरह कोई जंगो जदल है, कोई इस तरह कोई गांव के कोई वाकयात है, कोई किसी तरह का भी कोई इवेंट है ना, उस पे वो शेर बना देते थे। कोई नज़म बना, इलेक्शन है, इलेक्शन के तलक से अगर कोई किसी का कोई हादसा कोई गांव में हो जाता है तो उस तरह, या इलाके में मुल्क की सतह पर भी वो शेर लिखते थे। अच्छा। लेकिन लिखते पंजाबी में थे। लिखते पंजाबी में थे। तो ये बताएं कि ये कभी उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से उनका ये रुझान हुआ इस हवाले से, या कैसे कभी कोई डिस्कशन हुई इस हवाले से? जी, वो अपने आप को ना वो समझते थे कि वो दाइम इकबाल एक शायर हैं। अच्छा, उनके शागिर्द बताते थे। अच्छा, क्योंकि दाइम इकबाल साहब से, वो तो फौत हो चुके थे, पुराने शायर थे, वो कहते थे कि मेरी ख्वाब में उनसे मुलाकात हुई है। अच्छा, दाइम इकबाल साहब से। तो वो अपने आप को उनके शागिर्द समझते थे। अच्छा, तो चौधरी रियासत अली अवान साहब जो थे, इनका बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मतलब एक जो बैकग्राउंड था वो, जैसे कि आपने अभी बताया कि वो अवाम फैमिली से, वो जिम्मेदार भी थे, उनके जिम्मेदार भी थे, जमीन भी थी, किस तरह के काम करते थे, जमीन थी। और ये जो आपने नाम लिया है शायर का जिनको शागिर्द बताते थे, क्या नाम था उनका? दाइम इकबाल। दाइम इकबाल। तो क्या कहते हैं, दाइम इकबाल साहब का ताल्लुक कहाँ से था? वो तो बड़े शायर हैं ना, उनके शायर तो मतलब गजलें हैं, शायर हैं, इकबाल गुलकार, उनके शायरी मतलब दौड़े हैं, दौड़े टाइप जो 4 शेर होते हैं ना। अच्छा, पंजाबी के। अच्छा, वो बड़े शायर थे। बड़े शायर थे। तो फिर ये जो अशार वो बोलते थे तो वो आप साथ साथ नोट करते रहे? अब जब वो जरूरत पड़ती थी ना, जब वो लिख के याद कर लेते थे, उनका मुहाफजा इतना था कि वो उनको याद होता था। जब शेर कोई बना लिया ना उन्होंने, वो तो लिख नहीं सकते थे, लेकिन वो उनको याद रहते थे। जब कोई बंदा उनको मिलता तो फिर वो कहते कि यार ये कोई, आप उनकी कोई ऐसी याद बताएं कि जब उन्होंने आपको मदऊ किया और आपको कहा हो कि आप ये अशार लिखो, कोई ऐसा खास मौका, और वो शेर कौन सा था? आप अगर सुनाएं, बताएं हमें कोई ऐसी एक याद। चौधरी साहब असल में ना दुकानदारी करते थे और रोजाना सौदा सलफ लेने के लिए नारोवाल शहर जाते थे। अच्छा, शहर से फिर सौदा लेके एक दिन का वाकया है कि वो सौदा लेने गए ना, तो वापस आ रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने सोचा कि यार मेरा टायर साइकिल का जो है ना, अच्छा, वो कमजोर है, तो वो पीछे वाला आगे करवा लेते हैं। अच्छा, तो अगला टायर जो है ना पीछे करवा लेते हैं, नहीं पिछला नवा डलवा लेते हैं। अच्छा, तो वो एक खादम साइकिलों वाला होता था, तो उन्होंने काम करवाया। खादम ने क्या किया कि वो जो टायर आगे उन्होंने उनका अच्छी कंडीशन में था, वो उसने रख लिया और कोई अपने पास से फटा हुआ डाल दिया आगे ना, जो उनको वापस देना था। अच्छा, चौधरी साहब ने घर जाके देखा, यार ये तो खादम ने क्या किया है। फिर उन्होंने रात में कोई सोच की। अच्छा, फिर उन्होंने अगले दिन वो गए फिर सौदा लेने के लिए। जब वहां गए तो वापस आए, तो जो ही उस खोखे पे उन्होंने खड़ी की ना साइकिल, तो खादम भाग के आया पंप लेके हवा भरने के लिए। अच्छा, जो ही वो लोग बहुत वहां जमा थे, जो ही उन्होंने वो लगाई ना नोजल, तो चौधरी साहब ने फिर शेर बोले। अच्छा, उन्हें कहा, मियाँ खादमा खिदमतां कट कर दे ते तेरी खिदमतां सानू खराब कीता। वाह 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 वाह। रख लिया टायर मेरा तू पैसे वटने नू ते बदले उस दे फटिया टायर दिता। फड़िया जाएगा उस मैदान अंदर ते जदों रब ने तेरा हिसाब कीता। वाह वाह वाह। रियासत अली ने आखना उस वेले ते धोखा मेरे नाल इन्हें सरकार कीता। वाह वाह वाह।
सलीम साहब ये शेर तुम दोबारा सुनाओ। जो ही वो करीब बंदा आया ना, हाँ। तो उन्होंने कहा मियाँ, उसका नाम खादम था। खादम था। उसने कहा मियाँ खादमा खिदमतां कट कर दे ते तेरी खिदमतां सानू खराब कीता। वाह वाह। रख लिया टायर मेरा तू पैसे वटने नू ते बदले उस दे फटिया टायर दिता। वाह फड़िया जाएगा उस मैदान अंदर ते जदों रब ने तेरा हिसाब कीता। वाह। रियासत अली ने आखना उस वेले ते धोखा मेरे नाल इन्हें सरकार कीता। सरकार कीता। वाह जी वाह वाह। बहुत लोग जमा थे, लेकिन फिर वो बहुत शर्मिंदा हुआ बंदा। अच्छा। फिर वो टायर निकाल के दे। चौधरी साहब ने कहा ये बात नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी नीयत की बात है सिर्फ। क्या कमाल है जी। देखें जी दोस्तों, एक ऐसा इंसान उस दौर के अंदर कि जो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा भी ना हो, और वो उस वक़्त मतलब एक ऐसा, जैसे ही उनके साथ कोई वाक़या गुजरा, वो जिस तरह के सलीम साहब ने बताया कि वो कैसे एक साइकिल वाले ने उनके साथ इस तरह से जब एक उनको धोखा देने की कोशिश की और उनको पता चल गया, और जैसे ही वो दोबारा साइकिल वाले की दुकान पर गए और उन्होंने किस अंदाज में, किस खूबसूरती के साथ उन अशार को पुरोया, उस यानी कि अपने जो जज्बात थे उनको अपने अशार के अंदर उन्होंने बयान किया, उस बंदे के साथ गुफ्तगू की और उस बंदे को शर्मिंदा भी किया और उसको हैरान कर दिया। और यकीनन वो खादम साहब जो थे उनको बहुत शर्मिंदगी हुई होगी, और बहुत लोग थे वहाँ, बहुत लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। ज़ाहिर है वो काम कराने वाले दूसरे। तो फिर ये जो अभी आपने सुनाया मुझे, तो ये फिर आपने कैसे याद किया या उन्होंने आपको कैसे बताया? क्योंकि आप तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे ना, असल में आपको कैसे पता चला? जब वो तहरीर करते हैं ना, जब वो मुझसे लिखवाते थे ना, तो कुछ चीजें बस याद रह जाती थी। अच्छा। तो मुझे भी याद हो गया। तो ये फिर उन्होंने आपसे लिखवाया आगे वापस? उन्होंने जब उनको मौका मिला ना, उन्होंने कहा यार एक दिन टाइम थोड़ा दो। मैं दुकान पे आया। अच्छा। तो उन्होंने फिर ये तहरीर मुझसे लिखवाई। तो फिर उन्होंने आपको ये बताया कि आप उस मतलब साइकिल वाला किस्सा उन्होंने सुनाई थी कि इस तरह खादम से मैंने टायर डलवाया, नया डलवाया, और उसने मुझसे धोखा करने की कोशिश की। अच्छा। तो इसके अलावा रियासत अली अवान, चौधरी रियासत अली अवान साहब के हवाले से आपने ये बताया था, एक दफा आप जिक्र कर रहे थे, आपने ये कहा था कि वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जो एक बड़ी शख्सियत थी, उनके हवाले से 88 में इलेक्शन जीती ना, वजीर आजम बनी जब, मेरे ख्याल 88 में थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी उनको। अच्छा। मुबारकबादी के तौर पे। अच्छा। तो वो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे हैं उसमें तो नहीं है, लेकिन कुछ चंद अशार मुझे ज़बानी याद हैं, मैं वो कह देता हूँ। अच्छा, बताएं। उन्होंने मोहतरमा ने फिर उनको एक विजिटर कार्ड भेजा कि मुझसे मुलाकात करें, लेकिन वो देहातों में रहते हैं, इतना टाइम नहीं होता। तो उन्होंने मुबारकबादी पे लिखा, अव्वल सिफ्त खुदा दी जात दिए ते आपे बादशाह आपे वजीर भी है। वाह, मुकर्रर दोबारा। अव्वल सिफ्त खुदा दी जात दिए आपे बादशाह आपे वजीर भी है, साडे वल्लों हुण लख मुबारकां ने ते साहबजादी जो पुट्टो शहीद दिए। वाह 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 वाह, कमाल। तेरी कामयाबी नेक अफाल होवे ते रब देवे हदायत हुण नेकियां दी। नशा आवे ना किसे मकाम उत्ते ते रद्दी जाए ना गल गरीब दिए। वाह 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 वाह, कमाल। पूरी गजल तो नहीं मुझे याद, लेकिन चंद शार उन्होंने जो मुझे याद हैं, लेकिन इन डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो भी लेकिन जो याद हैं चलो कह देते। अच्छा, सलीम साहब ने चूँकि जब ये अशार बोलते थे मुख्तलिफ सिचुएशंस में, जब हम बोलते थे एक साथ वर्किंग में होते थे, तो मुख्तलिफ सिचुएशन में जब अशार बोलते थे, तो फिर करते कराते जब इन्होंने उनसे आप ये बताएंगे आपने उनसे ये जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि आपने कैसे मंगवाए और डॉक्यूमेंट मैंने आपने इसको एक किताबी शक्ल देने की कोशिश की जो नहीं हो सकी, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह कि कंपोजर जो है ना, वो कहता है यार पंजाबी असल में बहुत कम लोगों को आती है, तो यहाँ इस्लामाबाद जैसे शहर में इस तरह पंजाबी का मुश्किल था, कंपोजिंग करना मुश्किल था। अच्छा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये डॉक्यूमेंट मैंने मंगवाए इस तरह इसलिए थे किताब बनाने के लिए, लेकिन नहीं बन सकी। लेकिन फिर मेरे साथ जो मेरे दोस्त उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें कि इनको YouTube पे डाल देते हैं ताकि उनकी याद रहेगी। जी जी। तो इनके साथ जिनकी वसातत से मैंने मंगवाए
मेरे दोस्त हैं मलक ततहीर हुसैन अलवी साहब। अच्छा। वो मेरे ख्याल आजकल नारवाल में रहते हैं। अच्छा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन पे बताया यार इस तरह कुछ है, तो फिर उन्होंने वहाँ उनके घर जाकर उनके किसी अजीज़ से ये डॉक्यूमेंट लेकर मुझे भिजवाए। जी। अच्छा, तो देखें असल में जैसे कभी सलीम साहब ने बताया कि जब इन्होंने वहाँ से मंगवाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाई, ज़रा कंपोज़र ने कहा कि ये नहीं हो सकती कंपोजिंग की, क्योंकि पंजाबी में है, फिर ये एक लिखे गए पढ़ी नहीं जा रही, पढ़ा नहीं जा रहा था। पुराने दौर के ज़ाहिर है वो डॉक्यूमेंट्स थे कि उनको प्रॉपर जो है ना वो पढ़ना और लिखना बड़ा मुश्किल काम था। तो फिर ये है कि ये अच्छा एक जो है ना बेहतर ये समझा कि क्यों ना इसकी रिकॉर्डिंग की जाए, और सलीम साहब ने मेरी रिक्वेस्ट पर मुझे टाइम दिया। मैं इसके लिए इनका नहायत ही मशकूर हूँ, और ताकि जो है ना कम अज़ कम उनकी कुछ यादें जो हैं वो जो इनको ज़ुबानी अशार याद हैं वो भी ये पेश करें, प्लस जो है एक अच्छी याद जो है वो रिकॉर्डिंग के तौर पर आ जाएगी। तो इस सिलसिले में तो ये बताइएगा कि ये जो जिन साहब से आपने ये मंगवाए तो उनका वो क्या उनके कोई रिश्तेदार थे? नहीं, वो भी अवान बरादरी से है ना। अच्छा। तो वो साथ एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो चौधरी साहब की जो फैमिली थी वो किस तरह का, उनको उसके हवाले से को बताएं, उनके कितने बेटे बेटियां थे, क्या जॉब करते थे? एक बेटा था मेरे ख्याल से। अच्छा। तो मेरे ख्याल 3 बेटियां थी शायद। अच्छा। तो वो तो मेरे ख्याल से अभी उधर ही रहते हैं। अच्छा, नारोवाल में ही रहते हैं। बेटा मेरे ख्याल कहीं जॉब के सिलसिले में किसी और जगह रहता था। अच्छा। तो मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 32-33 साल हो गए इधर आए हुए। तो चौधरी रियासत अली अमान साहब से कभी आपने कभी इसके हवाले से डिस्कशन नहीं हुई कि मतलब जाहिर है वो अगर अपने आप को एक बड़े शायर के शागिर्द कहते थे, वो उन्होंने कोई किताब का कभी नहीं किया? वो कहते थे किताब लिखवानी है, लेकिन देहात में एक अनएजुकेटेड बंदे के पास इतना टाइम और इतना नहीं होता, क्योंकि मुश्किल था, या तो फिर वो किसी हवाले से टाइम उसको दे नहीं पाए इस चीज को। वो खुद चाहते थे कि किताब बने। अच्छा। क्योंकि उनके पास उस जब वो अगर वो खुद मौजूद होते तो फिर उनके पास तो अशार जो उनके लिखे तो उनके नॉलेज में थे कि उन्होंने कहाँ रखे हैं। ये भी कुछ चंद जो मिले हैं वो मतलब हम इसको कर रहे हैं। जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये आप बताएं कि उनकी फिर ये उनकी वफात कब हुई और किस दौर में? ये भी हम तो इधर ही थे, मुझे तो ये भी नहीं पता चला। अच्छा। लेकिन जब गांव गए तो किसी ने बताया कि ये वो तो फौत हो गए हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपका जो है आप नारोवाल से शिफ्ट कब इस्लामाबाद कैसे शिफ्ट हुए, कब शिफ्ट हुए, कोई अपने बारे में भी बताइए। मैं एक्चुअली 91 में आया था इधर। अच्छा। 91 में मेरे वालिद साहब बीमार थे, शुगर था उनको, तो हमने सीडी हॉस्पिटल में दाखिल कराया। अच्छा। तो गालबन 1 मंथ के बाद ना उनकी डेथ हो गई इधर ही। वो अभी ठीक थे, हम जाने वाले थे तो उनकी डेथ हो गई, तो फिर मैं वापस नहीं जा सका। जो फैमिली के मेंबर थे ना, मेरी एक सिस्टर थी छोटी, वालदा थी, तो उनको फिर बड़ा भाई गया तो वो इधर ही ले आया, तो फिर इधर वालदा की भी डेथ हो गई, तो फिर हम इधर ही वापस नहीं फिर गए, वापस नहीं गए। इधर फिर जॉब वगैरह लग गया तो बस इधर ही। अच्छा, तो चले हमें कोई उनका कोई और जो है ना आप कोई सुनाए जो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, कोई अगर अच्छी सी गजल। उनका एक बहुत मशहूर था, लेकिन वो उनकी ये खासियत थी कि जब भी कोई इवेंट, कोई शादी, कोई इस तरह का प्रोग्राम होता था, वो उसको अगर दावतनामा भी देना है तो वो शेरों की सूरत में लिख कर देते थे। तो एक शेर तो उनका जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी थी तो उस वक्त का भी शेर मुझसे लिखवाया, लेकिन वो मुझे ज़बानी याद नहीं है। अच्छा। जैसे वो दावतनामा काट देते हैं ना, उन्होंने शेर लिख कर किसी को दिए। अच्छा। तो इस तरह एक और उनकी नज़म है, वो मैं बताता हूँ। वो हमारे हैं हजाम साहब हैं। अच्छा। नज़ीर साहब, वो उनका कद छोटा था, इस उनके कद के पे उन्होंने ये नज़म लिखी थी। अच्छा। तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझसे उन्होंने एक दफ़ा लिखवाई पे यार ये तो लिखो, तो वो तो माइंड करते थे, लेकिन माइंड करने वाली बात है इसलिए नहीं है कि ये अगले की जहानत है, अपनी क्रिएटिविटी है। हाँ। एक तख्लीक है। हाँ। वो किसी चीज को भी देखते थे उसको शेरों में मतलब बयान करते थे। तो एक दफा उन्होंने चौधरी साहब ने ना, उनकी बेटी की शादी थी तो उन्होंने रुके देकर भेजा उस नाई को ना। अच्छा। तो उसके जेब में वो कार्ड डाल दिया
ये शेर लिख कर ना उन्होंने कहा यार जा, उनके रिश्तेदार थे पढ़ाना, अच्छा, लाहौर के पास गांव है, तो उधर जाना था, तो उन्होंने एक रुका लिख के ना शेर ये उसके मुतालिक ही उसकी जेब में डाल दी। तो उन्होंने कहा यार ये उनको रुक के देना और ये मास्टर साहब को ये खत भी दे देना। उनके मेरा ब्रदर इन लॉ मास्टर थे। अच्छा, तो जब वो बंदा गया तो उसने जाके वो रुके भी दिए जो दावतनामे थे, और ये खत भी ये मास्टर साहब चौर साहब ने आपके लिए दिया। वो फिर उन्होंने वहाँ पे पढ़ा, उसको तो नहीं बताया होगा, लेकिन उन्होंने कहा उस पे लिखा था कि लाडा लाडा च रह गया साडा नाई छोटा, ते इस गल दी करियो विचार कोई ना, वाह, ना ठट्ठा मखौल नजायज करियो ते हस के रखियो इहदे उत्ते पैर कोई ना। वाह 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 वाह, कमाल जी, वाह। अच्छा, इहदे बहुत फायदे। अच्छा, लगदी गड्डी दी टिकट अद्धी ते फटेगा मोटर दा टायर कोई ना। हाँ हाँ, अद्धी स्टांक खराक दी ते इना खा के बंदा मरे जहर कोई ना। वाह वाह वाह, तनी सौन असहार दे मैं फिरे इलाके, अच्छा, पर नस्ल एहो जी पोठो हार कोई ना। वाह, ये ना समझना नाइयां दी कमी आ गई, नाई ते बहुत पर ऐसा हशियार कोई ना। वाह 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 वाह, रियासत अली ने कोशिश तो बहुत की पर कम चलिया जीरे बगैर कोई ना। वाह वाह वाह। जनाब सलीम साहब से रिक्वेस्ट है इसको, इन अशार को दोबारा सुनवाएं। और देखें, मैं ये नोट कर रहा हूँ और आप भी जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी मज़ाहिया शायरी भी थी इनकी खाली कोई दुखिया या इस तरह की वो चीज़ें ही नहीं थी, बल्कि एक मज़ाहिया अंदाज से किस तरीके से उन्होंने उस नाई के ऊपर जिसका कद छोटा था उस पर किस तरह से उन्होंने अशार के। और इनसे दोबारा सुनते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ताकि आप दोबारा एंजॉय करें, बहुत ही मज़े के अशार हैं। सलीम साहब रिक्वेस्ट दोबारा सुनाएं प्लीज़। हाँ, उन्होंने लिखा कि लाडा लाडा च रह गया साडा नाई छोटा, ते इस गल दी करियो विचार कोई ना। वाह, ना ठट्ठा मखौल नजायज करियो ते हस के रखियो इहदे उत्ते पैर कोई ना। इहदे बहुत फायदे। लगदी गड्डी दी टिकट अद्धी ते फटेगा मोटर दा टायर कोई ना। तनी सौन असहार दे फिरे लाके, पर नस्ल एहो जी पोठो हार कोई ना। वाह, ये ना समझना नाइयां दी कमी आ गई, नाई ते बहुत पर ऐसा हशियार कोई ना। हशियार कोई ना। रियासत अली ने कोशिश तो बहुत की पर कम चलिया जीरे बगैर कोई ना। बगैर कोई ना। वाह जी, कमाल है, कमाल है। इसके अलावा सलीम साहब कोई और इस तरह का कोई किसी इवेंट पे जो उन्होंने कोई कहा हो या किसी और मौके पे कोई कहा हो, अगर आपके पास आपको कोई याद हो? ये आपने जो एक आपके पास हार्ड में पड़ी हुई है, ये अगर आप कोशिश करेंगे ये भी पढ़ देते हैं, दोस्तों को सुनाएं। ये थोड़ा पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, ये कैसे लिखा गया और ये कब लिखा था उन्होंने? इसके ऊपर लिखा है कि वक्त की आवाज। अच्छा, वक्त की आवाज। कोई भी वो उनकी यही खासियत थी कि वक्त के लिहाज से कोई भी चीज जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान की मतलब होती रहती है, जी जी, तो इस पे भी वो बातें जो निकलती हैं वो उसको भी वो की भी तर्जमानी शेरों में करते थे। मतलब जो सियासी सूरत-ए-हाल थी, जंग जदल की जो सूरत-ए-हाल थी, उस पे भी वो इंडिया के तर्जमानी करते थे, उसकी तर्जमानी करते थे। अच्छा, ये भी मेरे ख्याल से इसी तरह से उन्होंने लिखा है। अच्छा, इसको उन्होंने वक्त की आवाज का नाम दिया है। इसका नाम है वक्त की आवाज। वक्त की आवाज। पढ़ो बिस्मिल्लाह मेहरबानी मेहरबान अल्लाह, जिदियां सिफतां कदे न मुकियां ने, पेज दरूद रसूल मकबूल उत्ते, जिन्हें सानू हकीकतां दसियां ने। वाह वाह। एटम बंब नहीं कोई ईमान वर्गा, जिन्नू वेख बुलावा सब नसियां ने। वाह। फतह मक्यों पाई मकरान ताई, शहनशाही हमाकतां टुटियां ने। नहीं सी जंग दा कोई समान कोल कोई, नहीं सी जंग दा कोल समान कोई, कम दिता तलवारां ते सोटियां ने। वाह। बेमकसूद रैसन वांग कूफियां दे, हेरा फेरियां जिन्हां ने कीतियां ने। भैड़ा वसदा जिस लागे गवांड होवे, परेशानियां कदे ना मुकियां ने। वाह 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 वाह। यानी कि जिसके गवांडी अच्छे ना हो, पड़ोसी अच्छे ना हो, उसके लिए परेशानियां जो है वो कभी खत्म नहीं होती, उसके लिए लामहदूद परेशानियां हैं। वाह, आगे सुना जी।
अमल जां इनू तकदीर आखां, आहा, वाह, रब जाने की हिकमतां रखियां ने, आहा, वाजपाई मकाउनी नी गल कोई, रियासत अली ए नियतां खोटियां ने। वाह 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 वाह, वड्डा अदारा जो अमन सलामती दा, आहा, उत्थे चोरां दियां महफिलां बैठियां ने। आहा, वाह। यानी अक़वाम मुत्तहिदा में चोरों की महफिलें बैठती हैं, उनका कहने का मकसद ये है। वाह। अच्छा दोस्तों, जैसा कि अभी सलीम साहब ने कोशिश की, कुछ एक तहरीर जो उन्होंने लाई थी उनकी, तो जाहिर है वो तहरीर इतनी एक तो बहुत पुराने, जाहिर है उसके ऊपर मतलब कहने के पुराना जो अवराक हैं उसके बहुत पुराने हैं, और उस पर जो तहरीरें हैं उससे स्याही भी तकरीबन मिट चुकी है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे अशार अभी पढ़ने की कोशिश की, जो आपने यकीनन सुने और आपने पसंद भी किए होंगे और आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। एक सियासी एक्टिविटी जो थी उस दौर की, जो अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से, उसको अमेरिका के ऊपर, इवन के अमेरिका को भी बीच में शामिल किया, इंडिया को, वाजपेयी को शामिल किया, और पाकिस्तान के बड़े जो सियासतदान थे उनको शामिल किया। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी जो उनकी जो तख्लीक थी अशार की सूरत में उन्होंने की, उस दौर के अंदर एक ऐसे इंसान ने, एक ऐसे अजीम शख्स ने कि वो उन्होंने जो तहरीर सलीम साहब ने मंगवाई, जो कि उन्होंने कोशिश की पढ़ने की, ज़रा प्रॉपर वो नहीं पढ़ सके। तो बहरहाल सलीम साहब से मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं चौधरी रियासत अली अवान साहब के हवाले से, कि चौधरी रियासत अली अवान साहब सलीम साहब क्या किसी मस्जिद में इमाम थे? आपने एक दफ़ा जिक्र किया था कि वो नमाज पढ़ाते थे उनके घर के साथ ही। अच्छा, मस्जिद थी छोटी सी। अच्छा, तो वो उसमें अमामत कराते थे। अच्छा, वो उन्हीं के हैंड ओवर थी, क्योंकि वो अपने पास से बाज़-औक़ात मेरा ख्याल खर्चा वर्चा करके तो उसको अच्छा मेंटेन करते थे। अच्छा, देखिए जी, ये किस तरीके से उन्होंने उस दौर के जो सियासी सूरत हाल थी उस पे उन्होंने अशार के, इवन कि उसमें फ़लस्तीन का भी जिक्र है और दिगर ममालिक का भी जिक्र है, इसराइल का भी जिक्र है। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने लिखी हैं। ज़ाहिर है सलीम साहब ने कोशिश की है पढ़ने की, लेकिन ये है कि ये कंपोजिंग करना किसी इस तरह की तहरीर को जो पंजाबी में लिखी गई हो, उसको प्रॉपर राइटिंग में आना और फिर उसको एक बुक की शक्ल देना बहुत ही टफ़ और बहुत ही यकीनन मेहनत तलब काम है। लेकिन मैं फिर भी सलीम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात पर कि उन्होंने एक ज़ाहिर है एक उनकी वो अपना समझते थे कि उनका वो फ़र्ज़ था, उन पे एक बोझ था। जैसे कि एक दफ़ा मेरी इनके साथ गपशप हुई तो उन्होंने ये मुझे बताया कि मैं समझता हूँ कि मेरा ये मेरी एक ज़िम्मेदारी है। चौधरी रियासत अली अवान साहब जो एक बड़े शायर थे उस दौर के, और जिनकी तहरीरें ये ख़ुद लिखते रहे, तो ये समझते थे कि ये मेरे ऊपर एक बोझ है और मैं चाहता हूँ कि उसको इनकी ख्वाहिश थी कि एक बुक की शक्ल में वो पब्लिश करवा सकें, जो कि नहीं हो सकी। और उसकी वजह ये है कि ये पंजाबी में लिखी गई थी, कंपोजिंग मुश्किल थी, चीज़ें मसाइल थे इसके लिए। सलीम भट्टी साहब जो मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कलाम पेश किया, कुछ उनकी यादें पेश की, उनका बैकग्राउंड बताया, और वो चीज़ें जो उनकी थी, कुछ अशार जैसे कि कुछ उन्होंने जो ज़बानी कलामी सुनाया, वो बहुत ही खूबसूरत अशार थे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये शॉर्ट सी वीडियो जो हमने आज रिकॉर्ड की है, शायर, एक बड़े शायर चौधरी रियासत अली अवान साहब, जिनका तल्लक नारोवाल से था, और सलीम भट्टी साहब जो मेरे दोस्त हैं, इनका तल्लक भी बेसिकली नारोवाल से था। और जैसा कि मैंने इब्तदा में आपको बताया कि इनके पड़ोसी थे, ये 15-16 साल की उम्र में थे, ये स्कूल में जाते थे। और चौधरी रियासत अली अवान साहब एक अच्छे शायर थे, और वो उस वक़्त मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के जो उनके मराहिल थे उसमें वो अशार लिखते थे, और जिनवाते वो सलीम साहब से थे, तो सलीम साहब उनको लिखते थे। तो यकीनन वो अशार सलीम साहब को कुछ याद हैं, कुछ याद नहीं है। तो वो ओवरऑल ज़िंदगी में जब भी कोई मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उसमें वो तरह दबगा जो है वो पढ़ते रहते हैं अशार। तो आज एक छोटी सी कोशिश हमने की, इस बैठक का मकसद यही था कि चौधरी रियासत अली अवान साहब की याद में ये कुछ क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो सकें, कुछ अच्छी सी याद रिकॉर्ड हो सके, जिसमें चौधरी रियासत अली अवान साहब का बैकग्राउंड भी सलीम साहब ने बताया, और फिर उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ चीज़ें बताई, कुछ यादें बताई, और कुछ उनके जो अशार थे, जो मज़ाहिया अशार भी इवन थे, वो भी इन्होंने सुनाए और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सुनाए। तो
इसी के साथ हम आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे और अगली वीडियो में मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि सलीम साहब को बुलाऊँ, जब अगर इनके पास कोई मज़ीद मवाद हुआ, अगर ये उसको इकट्ठा कर सके तो ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन जाते जाते सलीम साहब से एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट है कि वो जो साइकिल वाला अशार हैं वो एक दफ़ा अगर हमें वो दोबारा सुनवा लें, और ये इन अशार के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी सलीम साहब। मियाँ खादमा खिदमतां कट कर दे ते तेरी खिदमतां सानू खराब कीता, रख लिया टायर मेरा तू पैसे वटने नूं ते बदले उस दे फटिया टायर दिता, फड़िया जाएगा उस मैदान अंदर ते जदों रब ने तेरा हिसाब कीता, रियासत अली ने आखना उस वेले ते धोखा मेरे नाले ने सरकार कीता।